पेट्रोल खत्म होने पे जिसने पहली बार मोटर बाइक को उल्टा कर चलाया था, या फिर जिसने सेल खत्म होने पे रिमोट कंट्रोल को थप्पड़ मार के चलाया था। ये दोनों भी साइंसदान ही होंगे, लेकिन अगर ये चाहते तो तरक्की करके आगे भी जा सकते थे, और ये जो महंगी बिजली है और महंगा पेट्रोल है, इससे हमारी जान भी छुड़वा सकते थे। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज हम मिलवाते हैं आपको दो ऐसी शख्सियात से जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर गौर व फिक्र करना शुरू किया और बाद में ऐसी थ्योरीज पेश की कि दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सर आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन से। वेलकम टू मस्तियां। शुक्रिया विनय, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सोच रहा था कि तुम सब तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवाओगे और तुम मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं थोड़ा बड़ा मशकूर है क्योंकि मेरा IQ तेज है। मैं समझ लेना कि तुम इस तो 2 मिनट बाद करी गुफ्तगू करोगे। आपका IQ तो माइंड ब्लोइंग था, मगर आपकी पंजाबी भी माइंड ब्लोइंग है। पंजाबी विच जो लतीफेदार गाल दा मजा आंदा है, जी जी, तेरी की मजा आंदा है। इनका तो IQ इतना अच्छा था कि कभी कभी आधे जोक पे भी हंसना शुरू कर देते। देखो ना, जो कहते मैं बहुत पसंद करना मजाक में कि तुसी इंज कहो कि आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें खिंगरा वाला रोड़ा हुंदा है। हां, तुसी इंज कहो कि आइंस्टाइन इंज हुंदा जिवें बर्गर च लाश आई हुंदी है। आइंस्टाइन इंज हुंदा है जिवें गल ते पूरी होण दे। मैनूं पता है तो अगली गल की करनी है। सोच हो रहा है कि मैं अपने दौर में एक ब्रेक भी इजाद करता, उसको पेटेंट करता और वो ब्रेक इसके मुंह पे लगा देता। और ਜਦੋਂ तक ये नहीं बोले तुसी इन्होंने मेरी बीवी समझ रहे सो। लेकिन ये चाचा न्यूटन है मेरे सीनियर चाचा जी। अच्छा, मैं एक बात पे हैरान हूँ कि आप दोनों के बीच में कम से कम भी 237 साल का इन दोनों में फासला है, लेकिन इनमें रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बचपन में एक देर से बोलना शुरू हुआ था, दूसरा नहीं वो कमजोर हुआ करता था। दोनों बहुत लायक फायक थे। एक ने 21 साल की उम्र में डिग्री ली, एक ने 22 साल की उम्र में डिग्री ली। दोनों खामोश तबाह थे, दोनों स्कूल में फेवरेट थे, दोनों को मुताले का बहुत शौक था। ये खामोश तबाह नहीं सी, गूंगे सी, हुण आके इलाज कराया। हाँ भाई, आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। ये भी झूठ है मैडम, महल्ले च मुंह ही कोई नहीं सी लाउंदा। अच्छा, वो जिस सेब से आपने कशिश शकल का पता लगाया था, वो सेब धो के खाया था या वैसे ही खा लिया? भूखे सन, उसे तरह चुके थे, खा गए नहीं। को पता है वो सेब जो गिरा था, काश मैं भी अफसोस होता है कि मैं वो सेब सीधा मंडी लेके जाता। आज के दौर में वो सेब बेचते तो आप काफी अमीर हो जाते। इस तरह से चलते कमा च मम्मी कई इख्तरावा कीतियां ने। बॉम्ब का आइडिया भी तो आप ही ने दिया था ना, क्यों? मैनूं नहीं पता की क्या, मैनूं पंजाबी दसो, मैं एडा भी नहीं पढ़े लिखे। बम्ब बम्ब अच्छा, बम मैं सिर्फ आइडिया दिता सी अमेरिकन नू। मैं किसी ए देखो इहदे नाल तुसी बिजली भी बना सकते। अच्छा वीना जी, ये बताएं कि न्यूटन ने ऐसा क्या किया था? हर अमल का एक रद्द अमल होता है जी। ग्रेविटी, कशिश शकल। यस, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। इसका सबसे पहले मैंने तजर्बा किया। हमारे मोहल्ले में एक बदमाश था। अच्छा। मैंने कहा जाके चेक करता हूँ ये एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसको एक चमाट मारा रखा, उसने जो उसके बाद मेरे को 2 आए, वो इतने रिएक्शन दिए। मैंने कहा बस इतने रिएक्शन नहीं चाहिए। फिर कैसे से शक्ल की जब बात है, मैंने चाचा जी को भी यकीन नहीं आया कि ये रिएक्शन हो सकता है। और चाचा जी ने अपनी बीवी ने गुत्तो फड़ के कमाया है, तो बेचारी कंध च वज के उठी है। फिर जेड़ा अद्धा घंटा दी बीवी ने इनू कमाया ना, फिर इनू एहसास होया भी एक्शन दा रिएक्शन हुंदा है। और हाँ, और फिजिक्स की कुछ माइंड ब्लोइंग इक्वेशंस, अमेजिंग। बाकी जो कशिश शकल वाला का सवाल है, एक दफा हमारे जो घर में बरामदे में कुआं था। मैंने कहा यार इसमें छलांग मारता हूँ, मैं गिरता हूँ कि नहीं। मैंने सोचा कि मैं बीच में जाकर रुक जाऊंगा, ए जैसे ये मैंने जंप मारा। उसके बाद तो मुझे कोई निकालने भी नहीं आया। मैंने इतने चीखे मारे, मेरा गला फट गया कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपने तो उनकी कशिश शकल की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, निगेट कर दिया। देखो निगेट मैं कहना जेडी चीज जिथे खलोती उथे खलोती। ओ बंदे नूं वेखो, ओ पिछले 55 साल तो जिथे खलोता उथे खलोता है। वो तो बताए ना, जो इम्तिहान देने गए थे और दिल दे बैठे थे, वो क्या था? इसी तरह जिवें मैं इत्थे शो करना है तो दिल दे बैठा। वीना जी मैं तुहानू और तुहाडे मुल्क पाकिस्तान नूं सल्यूट करना, क्योंकि इत्थे वसन वाला एक एक बच्चा, एक एक खवातीन, एक एक बंदा आइंस्टाइन तो बड़ा साइंसदान है। वो कैसे? वो किवें जी? एक मोटरसाइकिल बनी, ओदे पीछे इन्होंने बाड़ी ला के 10-10 सवारियां बिठा लिया। मिस्टर सुजुकी अपनी कबर चुट के अपनी कबर दी सामने कंध ही टक्कर मारदा है। तो शांगा फार्म मैं तो 2 बंदे नहीं बनाई सी, इन्होंने 9 लद ले। आइंस्टाइन कौन होया? पाकिस्तानी कौम। एक टूथब्रश पहले उहदे दंद साफ कर देने, जो दंद दे काबिल नहीं रहिंदा फिर उहदे नाल खजाब लाण लग पैंदे, ते जो खजाब दे काबिल नहीं रहिंदे उह च सराख पा के तो नाला पानी बना लेंदे।
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ? पाकिस्तानी कौम। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। यस, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ? पाकिस्तानी कौम। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। सर आइजैक न्यूटन, आपकी वालदा तो आपको किसान बनाना चाहती थी ना, तो ये साइंसदान बने कैसे आप? असल में वीना मुझे बचपन से ही उल्टे सीधे तजर्बात करने का शौक था। तराने बनाने का। तराने हो गई, उल्टी सीधी चीजें हो गई। मगरमच्छ धूप ले रहा था, पी के मुंह खुला हुआ था, मैंने उसकी जबान पे किया टी। इतना खतरनाक तजर्बा। हाँ ना, उसका रिएक्शन चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा। बस रिएक्शन आ गया, मेरे एक्शन में देर हो गया। आपको पता ही है मेरा हाथ लकड़ी का है, अपना नहीं है। और इन्हें 3 दफा लुआया है, तीनों दफा ये बच्चे सेक लेंगे। आइंस्टाइन, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी सवाल, मरने से पहले आपने नर्स के कान में क्या कहा था? क्योंकि वो जर्मन समझती नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला, अब बता दे। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਾਗਲ ਦੀ ਬੱਚੀਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा वीना जी, मैंने सुना है कि इनके मरने के बाद इनका दिमाग चोरी हो गया था, ये सच है? हाँ, बहुत अफसोस की बात है। हालांकि मरने से पहले तो आपने वसीयत भी की थी ना कि मेरी बॉडी ब्रेन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं, मैं और आपका किस- दिमाग चोरी हो गया। देखो ना कितनी बुरी गल है, मैं मना किया कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट ਨੂੰ कोई हाथ नहीं लाएगा। मैंने तो वसीयत की थी कि इंसानियत की खिदमत मेरे बाद भी जारी रहे। मैं अगर जाऊं इस दुनिया से, मेरी आंखें उसको दे दो, मेरे कान उसको दे दो, मेरे सही। दोनों हाथ उसको दे दो। अगरचे इन दोनों शख्सियात की डमीज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं साइंस में, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं सभी, उसमें इन दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अमल दखल है। सो वी ऑल आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। वीना जी, जी, रक्षा का किराया कितने देना है? मैं जनाब। हाय हाय।